हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करूंगी जिसमें हम अगर उनकी सोनोग्राफी को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट करें तो एक ही पेशेंट के अंदर आप देखेंगे उनकी सोनोग्राफी में 4 से 5 बीमारियां दिखाई गई और दिखती हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट ले तो उन्हें कम से कम 8 से 10 दवाइयां दी जाती हैं। और ये उनके साथ हुआ भी जब उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और उन्होंने सोनोग्राफी करवाई तो उनकी सोनोग्राफी में उन्हें मिला फैटी लीवर का साइज बढ़ गया। उस वजह से उन्हें गुर्दे के अंदर जो पथरी होते हैं उनके छोटे छोटे कंक्रीशंस यानी कि रीनल स्टोन का जो इनिशियल स्टेज होता है तो वो रीनल कंक्रीशन भी थे। उनका जो बच्चेदानी का साइज था वो भी बल्कि था, बड़ा था। और उनकी जो ओवरीज हैं उनके अंदर भी हेमरेजिक सिस्ट थी। अगर इनको देखें तो उनके सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया गया तो उन्हें 8 से 10 कम से कम दवाइयाँ दी गई क्योंकि उनकी हिस्ट्री कॉलेसिस्टेक्टमी की भी थी, यानी कि उनको जब पहले गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था तो डॉक्टर के सजेशन पे उन्होंने गॉल ब्लैडर ही रिमूव करवा लिया और उसकी वजह से उन्हें कंटिन्यू गैस की प्रॉब्लम बनती गई। और ये चीज़ उनकी सोनोग्राफी में भी आया कि उनकी बहुत ज़्यादा गैस एक्यूमुलेशन भी था उनकी सोनोग्राफी में। अब जब गायनेकोलॉजिस्ट ने उनकी ये सारी डिजीज़ देखी तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें 8 से 10 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की। साथ ही साथ उन्होंने हेमरेजिक सिस्ट के लिए ये बोला कि हम 1 साल तक देखते हैं, अगर दवाइयों से आपकी सिस्ट सही होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सर्जरी करवानी होगी। ये सब जब उन्हें पता चला उन्होंने ट्रीटमेंट 2 महीने लिया उनका, बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। ये सब जब उन्होंने देखा कि 2 महीने दवाई लेने के बाद भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं है तो उन्होंने होम्योपैथी की तरफ रुख किया। अब जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, होम्योपैथी में इनिशियल स्टेज के केसेस या इनिशियली कोई भी पेशेंट जल्दी से होम्योपैथी की तरफ नहीं आता है क्योंकि आप भी सोचते हैं हमें इंस्टेंट रिलीफ मिले। इंस्टेंट रिलीफ होम्योपैथी में अगर आप देखेंगे तो आपको विद इन अ मिनट्स और विद इन अ आवर्स के अंदर रिलीफ मिलता है अगर आपने अच्छे से दवाई ली है और आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट होम्योपैथ से कंसल्ट किया है। और जब वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी सोनोग्राफी और इसके अकॉर्डिंग मेरा ये ट्रीटमेंट मैंने लिया गायनेकोलॉजिस्ट से। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. पर मुझे कोई किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। अब अगर मैं भी देखूं तो मैं होम्योपैथी में भी एज पर सोनोग्राफी शायद उन्हें 3-4 मेडिसिन तो दे सकती थी, ये बोल के कि शायद आपको रीनल स्टोन भी है, आपके फैटी लीवर भी है, आपके बल्कि यूट्रस है, आपने गॉल ब्लैडर भी रिमूव करवा रखा है तो आपकी गैस की प्रॉब्लम भी कंटिन्यू है और आपकी ओवरीज के अंदर भी हेमरेजिक सिस्ट है। बट जैसे होम्योपैथी मैंने बोला टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे काम करती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तकलीफ क्या क्या होती है। उन्होंने बताया कि उनके पेट में उनको एकदम फुलावट महसूस रहती है, उन्हें जो एसिडिटी है यानी कि जलन रहती है अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी वो खाते पीते हैं तो। और सिंपल उन्हें हो रहा है लोअर एब्डोमेन में पेन, जो पेन बहुत ही सीवियर है, अनबियरेबल होता है कई बार। उनकी मेंसेस की हिस्ट्री मैंने देखी तो उनका डिलेड मेंसेस था, यानी कि कई बार 3-4 महीनों से मेंसेस होता था और जब होता था तो डिसमेनोरिया था, मतलब कि बहुत ही पेनफुल होता था। सिर्फ ये कंप्लेंट्स थी उनकी और इन कंप्लेंट के बेसिस पे मैंने उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे जब मैंने उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो उनकी जो सारी की सारी कंप्लेंट्स थी वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर रिलीफ हो गई। और सबसे मेन बात जो हेमरेजिक सिस्ट और सिस्ट के लिए बोला जाता है कि वो रिलीफ नहीं होती है और उन्हें अगर क्योर होती है तो 1 साल तक का जो उन्हें टाइम पीरियड दिया गया था वो उनका 3 मंथ्स में ही कंप्लीट क्योर हो गया। और उनकी रिपीटेड सोनोग्राफी में सिर्फ बल्कि यूट्रस आया और यूट्रस में भी अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस सोनोग्राफी से तो यूट्रस का साइज जो था वो पहले से जो बढ़ा हुआ था उससे काफ़ी कम हो गया था। और गैस एक्यूमुलेशन था क्योंकि उनका कॉलेसिस्टमी है, उन्होंने गॉल ब्लैडर रिमूव करवा लिया है तो वो गैस एक्यूमुलेशन ज़रूर आया उनके सोनोग्राफी में, बट पेशेंट को एज सच कोई कंप्लेन नहीं।
अब उन्होंने, जैसे मैंने उनको बताया था कि एक्सरसाइज यानी कंटिन्यू वॉक उन्हें करनी है, उन्होंने वो ज़रूर की। जैसा मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और नाउ शी इज़ कम्प्लीटली क्योर। शी इज़ वेरी थैंकफुल टू मी एंड शी वॉज हैप्पी दैट माई कंप्लेंट्स वॉज टोटली क्योर्ड। तो आप देखिए, होम्योपैथी के अंदर अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलता है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट को कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम, और साथ ही साथ देखिए अगर रीनल कॉन्क्रीशन है, किडनी में पथरी है, तो आप देखेंगे कि यूरिन में आप सोचते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, बट उन्हें यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरीके से जैसे 3-4 बीमारियां हैं तो अलग अलग कंप्लेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका जब देखा गया तो उन्हें प्रॉब्लम ही सिर्फ लोअर एब्डोमेन में पेन और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थी, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे जब भी ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ट्रीटमेंट पेशेंट क्योर होगा और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। इसी तरीके से मेरे बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो मैंने रिजॉल्व किए, मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको अगर किसी भी बीमारी के बारे में मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।